राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि शनिदेव एकादश भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं। हम बात करेंगे आज की वीडियो में शनिदेव के विषय में, एकादश भाव के विषय में। एकादश भाव यानी 11वां भाव। शनिदेव की दृष्टियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। लाभ भाव में, जिसको एकादश भाव या लाभ भाव कहा जाता है, स्किल सीखो, पैसा ही पैसा, खोई हुई संपत्ति वापस आएगी, प्यार और पैसा दोनों साथ साथ, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बड़े शौक करे, कोई एक है जिससे बताओगे दिल की बात। आज हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव क्या हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। उनके हाथ में तराजू हैं। वो जब भी बात करते हैं न्याय की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, अच्छे कार्यों की बात करते हैं। अच्छे कार्य अच्छा फल, बुरे कार्य बुरा फल, ये शनिदेव का सिद्धांत है। न्याय के देवता है, हाथ में तराजू लेकर बात करते हैं। अब जब शनिदेव एकादश भाव कौन सा होता है? ये है कुंडली का ये वाला जो ट्रायंगल होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम एकादश भाव कहते हैं। अब एकादश भाव में बैठकर शनिदेव क्या परिणाम देते हैं? देखिए, एकादश भाव हमारा लाभ भाव होता है, यानी निश्चित रूप से शनिदेव आपको लाभ जरूर देंगे। बचपन में जब आप छोटे थे, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, निश्चित रूप से वो एक धनाढ्य परिवार था, क्योंकि धन लाभ आपको शनिदेव देंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, रुपए पैसे की कोई समस्या नहीं थी। परंतु जैसे जैसे उम्र का एक पड़ाव आपने पार किया, जैसे जैसे आप थोड़ी सी आपकी उम्र बढ़ी हुई, वो संपत्ति किसी भी कारणवश आपके पास से चली गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि लाभ भाव की बात कर रहे हैं कि लाभ होना चाहिए या नुकसान? लाभ भी होगा। अभी सब्र करो मित्रों, अभी पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि शनिदेव आपको किस किस तरह के लाभ देंगे। अब यहाँ पर शनिदेव आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब आपके लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ तो आपको कराएंगे, आपकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाएंगे। मैंने आपको बताया, खोई हुई संपत्ति आपकी पूरी तरह से वापस आएगी। करना क्या है? आलस को त्याग देना है, अपना आलस पूरी तरह से खत्म कर देना है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके लगन को देखते हैं और शरीर में आपके आलस दे देते हैं, आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में आलस दे देते हैं, जिस वजह से आप कार्यों में लेट करना शुरू कर देते हैं। आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं। अरे ये काम हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। ये चीज़ शनि देवता आपको देते हैं क्योंकि शनि आपके लगन को देख रहे हैं। लाभ भाव में बैठे अचानक धन लाभ जरूर कराएंगे। कहीं ना कहीं से आपको अचानक लाभ होगा। लाभ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन लाभ होगा जरूर। आपको मेहनत के साथ लगना है, अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना है, आलस को त्याग देना है, आलस नहीं करना है। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि हो गई, शनि की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। जब शनि सप्तम में बैठे हों तो शनि आपसे अपेक्षा करते हैं आप अपने कैरियर में, अपने कार्यस्थल पर भी अच्छे से कार्य करें और साथ के साथ अपने संबंधों में भी, अपने प्यार संबंधों में भी अच्छे से कार्य करें। अब जब आप पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, बचपन में छोटे होते हैं, पढ़ाई के समय भी आपको लगन के साथ पढ़ना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर शनिदेव की जब दृष्टि आती है तो शनि आपको पढ़ाई के दौरान दो रास्ते दे देते हैं, आपको मित्र दे देते हैं, जो मित्र आपको गलत रास्ता दिखाते हैं। मित्र आपको इस तरह का रास्ता दिखाते हैं, जीवन में दो रास्ते आपके सामने खड़े कर देते हैं, ये अच्छा रास्ता है और ये गलत रास्ता है, चुनाव आपका होगा। शनिदेव बार बार आपको दो रास्ते दिखाएंगे, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि न्याय के देवता हैं, न्याय पसंद है, लेकिन आपको रास्ता भी बार बार दो दिखाएंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस होगी, आपको क्या करना है। प्रेम संबंधों में भी ऐसा ही होगा। जब आप प्रेम संबंधों में आएंगे तो प्रेम संबंधों में आकर यदि आपने अपना कर्म छोड़ दिया, अपना कार्य छोड़ दिया, तो आप वापस जमींदोज हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी, जो पैसा, जो सम्मान, जो रुपए पैसे आपने हासिल किए हैं, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने प्यार को, अपनी पढ़ाई को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चले तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करने वाले हो। क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप अनुशासन में रहकर सब कुछ करें। आप प्यार करें या ना करें, लेकिन अनुशासन में जरूर रहें। आप प्यार करते हैं तो भी अनुशासन में रहकर करें। कोई ऐसी गड़बड़ी अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ ना करें जिससे कि भविष्य में आपको सोचना पड़े।
या आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई के समय दोस्तों की तरफ इतने आकर्षित ना हो जाएं कि आप अपनी पढ़ाई को भूल जाए, जिससे आपको समस्या पैदा हो जाए। अपना जब आप कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में भी, अपने कार्यक्षेत्र में भी पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। कोई भी गलत व्यवहार न करें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे कि प्यार और पैसा दोनों साथ साथ, स्किल सीखो, पैसा ही पैसा। शनि आपसे कहते हैं कि आप कोई भी स्किल वाला कार्य करें, क्योंकि यहाँ बैठे हैं। कहते हैं कि कोई भी स्किल वाला कार्य करें, कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके ऊपर भरोसा कर सके, आप उसकी समस्याओं को समाधान कर सके। ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए, और वो शनि आपको देते भी हैं। और जब वो स्किल आपके पास आ जाती है तो निश्चित रूप से पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहती। प्यार और पैसा साथ साथ मैंने इसलिए लिखा है कि आप यहाँ पर शनि आपको एक सोचने की एक ऐसी क्षमता भी देते हैं, आपको एक ऐसी सोच भी देते हैं कि मुझे लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, और साथ के साथ वो एक अच्छे परिवार से भी है, धनी परिवार से भी है, तो निश्चित रूप से मुझे धन का लाभ भी होगा और प्यार भी मिलेगा। और शनि आपको सोचने के लिए ऐसी क्षमता देते हैं, और आप ऐसा सोचते भी हैं। बेशक आप मुंह से न कहें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपके होता है कि प्यार और पैसा, हमें प्यार चाहिए और पैसे भी, है ना। तो ये आपके स्वभाव में रहेगा। आप प्यार और पैसा दोनों को बैलेंस कर कर भी चलेंगे। स्किल आपके पास होगी जिससे आपके पास पैसा अपने आप खींचा चला आएगा। बस आपको अनुशासन में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बराबर बनाकर चलना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना हो जाए। क्योंकि जब आपके पास पढ़ाई होती है, आपके पास प्रेमी प्रेमिका होती हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें आप अच्छे से काम करते हैं, आपको अचानक धन लाभ होता है, तो निश्चित रूप से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आपके पास से वो पैसा धीरे धीरे सरकना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखें मित्रों, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। और जीवन में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके साथ आप अपने दिल की सभी बातें कर लेते हैं। क्योंकि शनि बैठे हैं ना, और पंचम पर देख रहे हैं, तो शनि आपको एक ऐसा दोस्त जरूर देते हैं। अब वो बात अलग है कि आप उसको प्रेमी बना लें या प्रेमिका बना लें, वो बात अलग है। लेकिन आपको एक ऐसा साथी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दोस्त जरूर देते हैं कि जिससे आप अपने सुख दुख, मन की सभी बातें कर लेते हैं। आप अपने धीरे धीरे उनके सामने राज भी खोल देते हैं। और हाँ, यदि आप उन्हीं को अपना जीवन साथी बनाने वाले हैं तो अपने जीवन के सभी ऊंचे नीचे, जो भी आपने अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, सभी के बारे में आपको जीवन साथी को बताना होगा। अन्यथा जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी कि जो आपको विवश कर देंगी, झकझोर देंगी कि मैंने गलती ऐसी क्यों कर दी। तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बना सकते हैं जिसके साथ आपने बातें शेयर की हैं, जिसके साथ आपने दुख सुख बांटा है। परंतु ध्यान रहे कि वो व्यक्ति, यदि आप उसे अपना जीवन साथी बना रहे हैं तो उसके साथ आपकी वो सभी बातें भी शेयर हों जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई हैं, जो आपकी गुपचुप बातें हैं। क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके गुपचुप भाव पर भी है। यहाँ से आप चीज़ों को गुप्त रखते हैं, तो उस गुप्त बातों को आपको अपने साथी को, जीवन साथी को बताना होगा। तभी आप बहुत ज़्यादा संबंधों में प्रगाढ़ता ला सकते हैं। अब बात करते हैं बड़े शौक करें। शनि आपसे कहते हैं कि शौक बड़े करें, क्योंकि शौक बड़ी चीज़ है। आपके पास शौक तो है, आप चीज़ों का बड़ा अच्छा शौक रखते हैं, कोई भी कार्य को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शनि कहते हैं कि और बड़ा सोचो। जितना आप सोचते हो वो भी अभी सोच छोटी है, उससे भी बड़ा सोचो और उससे और ज़्यादा मेहनत करो। जब आप बड़े शौक रखेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और शनि आपको आपके लाभ भाव में बैठकर आपको सभी प्रकार के लाभ कराएंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है? अनुशासन में रहना है, मेहनत से आगे बढ़ना है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी होती है। अगर हमें लाभ प्राप्त करना है, जीवन में पढ़ाई अच्छी करनी है, अच्छे मित्र, अच्छा जीवन साथी का चुनाव करना है, हमें कुछ अचानक से धन लाभ चाहिए, तो हमें निश्चित रूप से मेहनत करनी होगी, ईमानदारी और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम शनि जो एकादश भाव में बैठे हैं उनका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे हैं तो न्याय जरूर करेंगे, गलत चीज़ों के लिए गलत और सही के लिए सही जरूर करेंगे। हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमने शनि के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, अलग अलग घर में बैठकर शनि कैसा प्रभाव देते हैं।
आपके 11वें भाव में बैठकर शनि आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे मित्रों।